फ्रेंड्स, मैं कमेंट और A.K. सिंह और आज हम संविधान के अनुच्छेदों का 5वां भाग देखेंगे यानी कि 5th भाग देखेंगे। इसमें जानेंगे हम 202 के बाद के अनुच्छेद यानी कि 202 के बाद के 5 यानी 202 से जो 5वां छठा भाग हो गया उसके बाद के हम 202 से शुरू करें यानी कि वित्तीय विषय के संबंध में प्रक्रिया के जो है। इसमें हम 50 अनुच्छेद देखेंगे। 50 अनुच्छेद देखते देखते हम सारे के अनुच्छेद कंप्लीट कर रहे हैं। धीरे धीरे सारे कंप्लीट हो रहे हैं। 4 वीडियो आ गई है, ये 5वीं वीडियो है, आपको 5वीं वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में कहा गया है। तो ये कहा गया है वित्तीय विषय के संबंध में प्रक्रिया यानी कि वित्तीय विषय के संबंध में। आपने देखा होगा 101 तक हमने पढ़ लिया था। 101 और 299 के बारे में वही बात हो रही थी जो ऊपर 109, 110 और 111 के बारे में बात होती है। अब चलते हैं 202 के बारे में। 202 में क्या कह रहा है? वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है आपको पता होगा सबको। जो 1 अप्रैल देखिए 1 अप्रैल से और 31 यानी कि और मार्च तक चलता है तो उसे कहते हैं वार्षिक वित्त यानी बजट। सीधे सीधे बजट को कहा गया। कहीं भी बजट की परिभाषा यानी कि बजट शब्द का यूज़ नहीं किया गया। संविधान में क्वेश्चन कई बार पूछा गया तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि बजट शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं है तो उसका नाम होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। चलिए आगे चलते हैं। 203 कह रहा है विधानमंडल में परिकलन के संबंध में प्रक्रिया। विधानमंडल के बात कर रहा है। 204 क्या कह रहा है? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक के बारे में से पूछा गया 204 में। ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा गया। 2000 के पेपर में पूछा गया है, जो अभी जो पेपर में है उनमें पूछा गया तो इसलिए इसका ध्यान रखा। 205 क्या कह रहा है? अनुप्रक अतिरिक्त और अनुपातित। इसके बारे में भी एक बार पूछा गया तो इस चीज़ का ध्यान रखें। 206 पूछा गया लेखा अनुदान, प्रत्या अनुदान और आपातदान। इसके बारे में अभी तक नहीं पूछा गया तो इसलिए इस चीज को छोड़ देना। 207 है वित्तीय विधेयक के बारे में विशेष उपबंध साधारणता प्रक्रिया। उसके बारे में पूछा गया है। इसके बारे में पूछा गया तो इसलिए इसको देख लेंगे। अब आता है 208। 208 क्या कह रहा है? प्रक्रिया के नियम यानी कि प्रक्रिया क्या नियम है। 209 क्या कह रहा है? राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंध प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियम। उसके बारे में आ रहा है। 210 विधानमंडल में प्रक्रियाओं की जाने वाली भाषा। उसके बारे में आ रहा है। 211 है विधानमंडल में चर्चा पर निर्धारण। 212 है न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच ना किए जाने पर। तो ये हो गया इसके बारे में। अध्याय 4 किसके अध्याय 4 चल रहे हैं? ये अध्याय 4 में क्या है? राज्यपाल की विधिक शक्ति। राज्यपाल की विधिक शक्ति क्या है? 213 में अनुच्छेद 213 क्या है? विधानमंडल में उसके आदेश की प्रखलता करते हुए राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताया गया। तो राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताया गया। अध्याय 5 राज्य के उच्च न्यायालय यानी कि एक होता है आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट जिसे हम एससी कहते हैं और एक होता है हाई कोर्ट जिसे हम एचसी कहते हैं। तो इन चीज़ का ध्यान रखना। अब हम कर रहे हैं किसकी बात? राज्यों के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। 214 में क्या कह रहा है? राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में बात कर रहा है। फिर आता है 215 उच्च न्यायालयों के अभिलेख न्याय होना यानी न्यायालय होना। इसके एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, ये जो क्वेश्चन है 214 वाला कई बार पूछा गया था इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। 215 में क्या कह रहा है? उच्च न्यायालयों के अभिलेख न्यायालय होने चाहिए यानी कि इसके न्यायालय के बारे में क्या है? अभिलेख न्यायालय होने चाहिए। 216 क्या कह रहा है? उच्च न्यायालयों का गठन। उच्च न्यायालय गठन के बारे में पूछा गया। उच्च न्यायालय का जो गठन है वो कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसके बारे में कैसे हुआ उसके बारे में पूछा गया है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो बताता जा रहा हूँ और जो पेपर में आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपको बॉक्स के फॉर्म में यानी इस तरह के मार्क करके बताया गया है। 217 क्या कह रहा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसके पदों का। हमने देखा था कि जो पहले हमने देखा था हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखा था। अब देख रहे हैं हम हाई कोर्ट के बारे में। फिर आता है इंपॉर्टेंट है लगाइए इसे। 218 क्या कह रहा है? उच्च न्यायालय के संबंध में कुछ उपबंध का उच्च न्यायालयों पर लागू होना। 219 क्या कह रहा है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की शपथ
शपथ प्रतिज्ञा इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 220 क्या कह रहा है, स्थानीय न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवस्था पर निर्धारण। 221 क्या कह रहा है, न्यायाधीशों का वेतन के बारे में बात कर रहा है, तो इसको इम्पोर्टेंट है। 222 क्या कह रहा है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अंतर्गत यानी कि ट्रांसफ़र की बात करी गई है, इसे भी इम्पोर्टेंट लगे, एक बार पूछा गया था इसलिए इम्पोर्टेंट लगाते हैं हम। 223 क्या कह रहा है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, मुख्य न्यायमूर्ति की बात आ रही है। और 224 क्या कह रहा है, अपर 24 कह रहा है अपर और उसके और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी उसके जो हायर की बात है और उसके बाद कह रहा है, ये एक ही बार पूछा गया है तो इसलिए, और वो भी यूपी एग्ज़ामों में या फिर ये छोटे लेवल के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसलिए आप किस चीज़ का ध्यान रखें। 224 क्या, उच्च न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो एक तरह से क्या नाम जो एज क्या है 65 की बात की, जो न्यायाधीश होते उनकी नियुक्ति या उस तरह से एक तरह से सेवानिवृत्त जो है उनके लिए प्रावधान है। 225 क्या कह रहा है, विद्यमान उच्च न्यायालय के अधिकारिता, ठीक है। 226 इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। एक तो ये आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की जो रिट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिट है वो किस में लाई जाती है, 32, जिसे हम क्या कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और 226 और 32 इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। 226 क्या निरस्त है। 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण के उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी कि उसकी शक्ति के बारे में बताया गया। 228 क्या कह रहा है, कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के अंतर्गत। 228 क्या है, निरस्त है। चलिए आगे चलते हैं। 229 क्या कह रहा है, उच्च न्यायालय के अधिकारी सेवक तथा व्यय, उनके बारे में बताया गया है। 230 क्या कह रहा है, उच्च न्यायालय के अधिकर्ता और संघ राज्य के क्षेत्र में, जो इम्पोर्टेंट है वही बताए जा रहे हैं, तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय या उच्च न्यायालय इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है। और एक क्वेश्चन जिससे रिलेटेड ये पूछा गया है कि कौन से ऐसे 2 स्टेट हैं जिनका उच्च न्यायालय एक है, तो आपको पता होना चाहिए 6 पे। अधीनस्थ न्यायालय, यानी अधीनस्थ न्यायालय हमारे यहाँ आपने देखा होगा, अधीनस्थ न्यायालय सबसे छोटे न्यायालय माने जाते हैं, जिसे एक तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह मान के चलते हैं हम। 233 यानी 233 जिले न्यायाधीश की नियुक्ति, उसके न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया यूपी के पेपर में। 233 के में कुछ जिले न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधान मान्यकरण। 234 यानी 234 क्या कह रहा है, न्यायालयों की सेवा में जिला न्यायाधीशों के से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती, यानी कि जो भर्ती है उनके बारे में बताया गया है। 235 235 अधीनस्थ न्यायालयों के नियंत्रण, यानी कि उसके नियंत्रण, ये जो इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ मैं, ये पूछे गए हैं, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखना। निर्वाचन के बारे में पूछा गया है कि निर्वाचन के बारे में क्या है। 237 कह रहा है कुछ वर्गों के मजिस्ट्रेट पर इस अधिनियम के उपबंध पर लागू होना, यानी कि क्या कह रहा है मजिस्ट्रेट। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछी जाती है, जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट कहते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट, क्या ये दोनों अलग अलग शब्द हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। भाग 7, अभी तक हम भाग 6 पढ़ रहे थे, भाग 6 तक पढ़ लिया हमने, अब भाग 7 देखेंगे। पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्य के बारे में बताया गया, यानी कि 233 निरस्त है। चलिए अब आते हैं भाग 8। भाग 8 में क्या, राज्य संघ के क्षेत्र के बारे में बताया गया, राज्य के संघ के क्षेत्र के बारे में बताया गया। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। 239 क्या कह रहा है, संघ राज्यों क्षेत्रों का प्रशासन, उनके साथ जो संघ के राज्य क्षेत्र है उनका प्रशासन के बारे में पूछा गया, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, तो इसलिए आप लगा लीजिए, ठीक है। 239 क्या कह रहा है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधि मंडल एवं मंत्री परिषद या दोनों का सृजन। 239 क्या कह रहा है,
फिर दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध 239 कह रहा है संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के दिशा में उपबंध। 239 कह रहा है विधानमंडल के विस्तृत काल, यानी कि एक तरह से उसके आदेश के प्रशासन की शक्ति, यानी कि एक तरह से आपको जब आपने देखा होगा कि एक तरह से JNK वाला जो केस था वो इस तरह से ही कटा गया है। 240 क्या कह रहा है, 240 क्या कह रहा है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल बनने के राष्ट्रपति की शक्ति। 241 क्या कह रहा है राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, यानी उच्च न्यायालय की संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है, एक बार पूछा गया है तो इसलिए आप इसका देख लेंगे। 242 निरस्त है। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट भाग यहाँ से शुरू हो रहा है तो आपको यहाँ से देखना इम्पोर्टेंट पड़ेगा। पंचायत के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और पंचायत के ऊपर ये छोटे छोटे क्या में क्वेश्चन है, यही हमारे से गलत होते हैं, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है पंचायत के बारे में। पंचायत आ गया भागों में। आपसे पूछा गया है भाई कि पंचायत कौन से भाग में है या कौन सी अनुसूची में है। हमारी कितनी अनुसूची है कमेंट सेक्शन में बताएं, और कौन सी अनुसूची है पंचायत के बारे में। 243 क्या कह रहा है परिभाषा कह रहा है, किसकी परिभाषा कह रहा है, तो वो है पंचायत की परिभाषा। पंचायत की परिभाषा के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो एक जो इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप कि इसके जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। फिर आता है 243 के ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर आता है पंचायत का गठन, इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन चल रहे हैं ये कि 243 क्या है, 243 क्या है पंचायतों का सृजन। ठीक है, 243 क्या कह रहा है इसका आरक्षण, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं तो इसलिए आप पंचायत के ऊपर, पंचायत हो गया नगर पालिका हो गया, इनके ऊपर क्वेश्चन कोई भी लेजीमती से ना करें क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। तो राजस्थान वाले खासकर RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों इसे रट लें क्योंकि राजस्थान से ही पंचायत एक तरह से शुरू हुई है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है क्या हो गया, डे पूछा है पंचायत की अवधि या उसका आदि के बारे में पूछा गया है, तो सदस्यों का निर्वाह यानी उसके बारे में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 243 पंचायत की शक्ति में प्राधिकरण और उत्तरदायित्व। फिर आता है 242 आता है पंचायत द्वारा अधिरोपित किए गई शक्ति और उनके निर्धीन यानी कि उसके बारे में बताया गया। फिर आता है 243 वित्तीय स्थिति में पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, यानी कि जो उसके बजट के बातें हैं। आप एक चीज़ आपने पढ़ी होगी छठी क्लास की NCERT में, जो पंचायत होती है उनका जो बजट होता है वो कैसे आता है। एक तो आपने देखा होगा कि जो मेले लगते हैं, जो दुकानें होती हैं, जो टैक्सेस होते हैं वो पंचायत इकट्ठा करती है और उससे उसका टैक्सेस आते हैं और गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। 243 के बारे में आता है। फिर पंचायतों के लेखक के संरचना, इसके बारे में 243 पंचायतों के लिए निर्वाचन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया इसलिए ध्यान रखना। 243 आता है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 इस संघ का कृत्य क्षेत्र को लागू होना। क्या कह रहा है विधिमान विधेय पंचायत को बनाना। निर्वाचन संघ मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जित। आपने देखा होगा कि जो पंचायत के जो फैसले होते हैं वो न्यायालय की जगह कहाँ होते हैं, पंचों के सामने, यानी कि जो ग्राम पंचायत एक तरह से पंचायत का जो मुखिया होता है उसके सामने ही उसके फैसले होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है नगर पालिका। ये दोनों ही समान है और ये भाग पहले 9 में है पंचायत और फिर भाग 9 कै में है नगर पालिका। नगर पालिका का आज शुरू हो रहा है 243 तय से परिभाषा दी गई है, तो नगर पालिका की परिभाषा के बारे में आपको परिभाषा दोनों की याद रखना किस किस में दी गई। फिर गठन क्या कह रहा है, गठन क्या थे में कह रहा है, दे में क्या कह रहा है सृजन, इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। ठीक है, वार्ड समिति आदि का गठन है सृजन। ठीक है, एक बार पूछा गया तो इसलिए देख लेना सही, क्योंकि जो पंचायत और नगर पालिका है दोनों इंपॉर्टेंट है इसलिए इसमें से क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान का जो RPSC की तैयारी कर रहे हैं वो राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ, पंचायत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंचायत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंचायत हो गया और एक उनके सुप्रीम कोर्ट से,
दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। 243 अध्याय क्या कह रहा है, वार्ड समिति आदि का गठन सृजन हो गया। फिर आता है 243 नए स्थान का आरक्षण। 243 पे नगर पालिका की अवधि के बारे में। 243 फे सदस्यों के लिए निर्वाह करना। बे नगर पालिका आदि का शक्ति है अधिकरण उत्तरदायित्व। भय वगैरह नगर पालिका द्वारा आदि अधिरोपण करने की शक्ति। 243 मैं वगैरह वित्तीय आयोग, ठीक है। 243 यह वगैरह नगर पालिकाओं के लेखन परीक्षण, ठीक है। फिर आता है 243 यह क्या, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 यह कह रहा है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लागू होना। यह कह रहा है इस भाग में कृत्रिम क्षेत्र के लागू न हो। जिला योजना के लिए समिति इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है जिला नियोजन की शक्ति वाला, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नगर पालिका की योजना समिति ये पूछा गया है। विद्यमान विधि और नगर पालिका का बना रहना। निर्वाचन संबंध मामलों के न्यायालय का सचिव वर्जित, दोनों वर्जित है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। ये भी पूछा गया है, पूछा गया, ठीक है। तो अब आज चलते हैं 10वां भाग। 10वां भाग किसके बारे में, अनुसूचित और अनुसूचित जाति क्षेत्र के बारे में। 244 क्या कह रहा है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन। बहुत बार पूछा गया है, यूपी के पेपर हो, कई पेपर हो, यूपी, राजस्थान और हरियाणा के पेपर में पूछा गया, राजस्थान के पेपर में पूछा गया, इधर आसाम के पेपर में पूछा गया, एमपी के पेपर में पूछा गया। 244 का पूछा गया क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों यूपी में भी है, राजस्थान में भी है, एमपी में भी है, और एक और पेपर था शायद इधर का असम, इधर के उत्तराखंड का, उत्तराखंड की तरफ का पेपर में पूछा गया है। फिर आता है 244 के असम के कुछ जनजाति। देखिए असम के बारे में कह रहा था ना, असम के पेपर में पूछा गया, तो असम के पेपर में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि असम से ही रिलेटेड है और इधर के हमारे भी क्षेत्र में जनजाति और जनजातियों के बारे में पूछा गया। सीधे सीधे SC ST एक तरह से कानून जो होते हैं उसके बारे में बताया गया। 244 क्या कह रहा है, असम के कुछ जनजातीय क्षेत्र में समृद्ध करने वाले एक स्वशक्ति राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान मंडल या मंत्री परिषद या दोनों का सृजन करना, एक तरह से उसके बारे में कहा गया है। फिर आता है भाग 11। अभी हम आज यहीं तक देखेंगे क्योंकि अगर देखते चल जाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी और वीडियो बड़ी होने के कारण फिर बोरियत सी महसूस होती है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में भाग 11 से देखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत से स्टूडेंट वीडियो को देख लेते हैं और लाइक भी नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको जो नेक्स्ट वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको मिल जाएगी। और आपको शायद दिवाली के बाद से एक नया तोहफा मिल जाए, आपको रेगुलर वीडियो मिलने शुरू हो जाए, क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको दिवाली के बाद ही बताऊंगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।